हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असर्शन रीजन टाइप। देखिए स्टूडेंट्स, असर्शन रीजन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक असर्शन है और एक रीजन है। इसमें हमें ऑप्शन किस तरीके से करने हैं, सबसे पहले हमें चेक करना है असर्शन ए ट्रू है और आर ट्रू है कि नहीं है। अगर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की तो इट मीन्स ऑप्शन ए आएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है बट आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी आएगा। अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो ऑप्शन सी आएगा, और अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो ऑप्शन डी आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो हमें इसमें। हमारा फर्स्ट जो असर्शन है वो क्या दे रखा है, द सीक्वेंस दिस इज एन एपी। देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या सीक्वेंस दे रखी है, हमें सीक्वेंस दे रखी है -1 -1 -1 अप टू -1। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे A1 क्या है हमारी -1, A2 क्या है हमारी -1, A3 क्या है हमारी -1। अब A2 माइनस A1 क्या है, -1 माइनस -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली A3 माइनस A2 क्या है A3 -1 माइनस -1 दैट इज -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। हेयर वी सी हमने यहाँ पे क्या देखा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स it is an AP with common difference D इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या पता चला, A इज ट्रू, कि हमारा जो असर्शन है वो क्या है, ट्रू है। अब देखिए सेकंड, ठीक है, हमें क्या गिवन है, an माइनस 1 n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। तो देखिए फॉर n इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, A2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। फॉर n इक्वल टू 3, अगर n 3 के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज A3 माइनस A2। अब वो क्या कह रहा है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें पता है इफ, तो ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस के। क्या कहेंगे हम कि इफ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 कांस्टेंट है तो वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये किस में होता है, देयरफॉर इट इज आल्सो एन एपी, इट इज एन एपी। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये क्या है, तो हम क्या कहेंगे, आर इज ट्रू, आर इज ट्रू। ठीक है, तो यानी हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम बोथ स्टेटमेंट it is clear that R is correct explanation of A, है ना। देखिए हमने बिल्कुल साफ साफ ये प्रूव करके दिखाया है कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है। ठीक है, तो अगर A भी ट्रू है, R भी ट्रू है और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स।